Hello and welcome to my channel. So today's date is 4th of July and currently time is 8:54. So around market के ओपन होने को 20 मिनट्स बचे हैं. So we will see what are the world sentiments. तो सबसे पहले हम देखेंगे डाउ जोन्स को. लाइक ये फ्राइडे का सेशन था, 1% अप में क्लोज हुआ. नैस्डैक आल्सो पॉजिटिव में क्लोजिंग थी एंड डेक्स की आल्सो पॉजिटिव में क्लोजिंग थी. सो हमारा SGX निफ्टी अभी -38 पॉइंट्स बता रहा है, यानी कि हम गैप डाउन ओपन हो सकते हैं. सो लेट्स सी कि हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल कौन से होंगे. बिकॉज देखो 1 डे के चार्ट के ऊपर निफ्टी ने एक इन्वर्टेड हैमर टाइप जैसी कैंडल बनाकर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है. ये बड़ा लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था एंड इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है हमें. सो देखेंगे आज हम मार्केट कैसे बिहेव करती है ओपनिंग पर. तो कुछ लेवल्स है वो आई विल ड्रॉ एंड आई विल अपडेट यू. सो वी कैन 30 मिनट के चार्ट के ऊपर मार्केट एक इन्वर्टेड हेड एंड टाइप जैसा शोल्डर बनाकर ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है. देखो ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग एंड ये वाला स्विंग. मार्केट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा बनाकर रेडी हुआ है. अगर मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक किया, ये लेवल है हमारा 15,885 या तो मैं बोलूँ 15,900 एक राउंड लेवल. अगर मार्केट ने ये ब्रेक किया तो हमें ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में. उससे पहले हमें एक राउंड लेवल भी आएगा 16,000 का. लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स ऑन दिस एंड वी कैन एंड अगर हम 200 EMA को और 50 EMA को देखें तो 30 मिनट के चार्ट के ऊपर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ले ली है निफ्टी में. अगर हम बात करें इसकी 1 आवर के चार्ट के ऊपर, सो मार्केट के ऊपर ये वाला लेवल भी देखो 15,960 का ही आ रहा है. सो जब तक मार्केट 15,900 का लेवल नहीं ब्रेक करेगी ये वाला, तब तक हम मार्केट के अंदर गैप फिलिंग को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये निफ्टी की बात होगी. अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अराउंड अभी बियरिश है, बिकॉज मार्केट ने ये वाला लेवल अभी ब्रेक नहीं किया है इसमें. ये भी तकरीबन अगर 30 मिनट के चार्ट पर देखूं इसको, सो मार्केट ने इसमें भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाकर फॉर्म किया हुआ है. लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स एंड आई विल अपडेट यू. जैसा भी हुआ आई विल अपडेट. सो मार्केट के ओपन होने को अराउंड 20 सेकंड्स बचे हैं. लेट्स वेट फॉर दिस एंड वी विल वेट फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल. लेट्स सी मार्केट फर्स्ट 5 मिनट्स में कैसा बिहेव करेगी, तो फिर हम उसके बेसिस पे ही हम बुलिश और बीरिश होंगे. लेट्स वेट. मार्केट तकरीबन छोटा सा गैप डाउन दे रही है. सो मार्केट हैज़ बीन ओपन. लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स. अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी भी तकरीबन फ्लैट ओपनिंग होकर अपने रिसेंट स्विंग को ब्रेक करने जा रही है. लेट्स वेट एंड वॉच हाउ द मार्केट रिएक्ट्स. अगर हम इसको 30 मिनट के चार्ट पर जाएँ तो अच्छा ये मूव है. लेट्स सी हाउ इफ़ दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स, ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होगी तो हम फिर प्रॉपर बुलिश हो जाएंगे, यानी कि एक्सट्रीम बुलिश हो जाएंगे. फिर हम अगर मार्केट ने आज इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर अगर हम कोई अच्छा सेटअप मिला तो हम फिर होल्ड भी कर सकते हैं. एंड जैसा भी होगा आई विल अपडेट. अगर हम निफ्टी के वॉल्यूम की बात करें, सो निफ्टी में भी अच्छा खासा वॉल्यूम आया है. अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छी बुलिश कैंडल बना रही है. सो लेट्स वेट फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल. जैसा भी होगा आई विल अपडेट. नो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टेक ए ट्रेड. आज ऐसा दिन है बिकॉज 2 दिन मार्केट क्लोज रही. सैटरडे एंड संडे मार्केट बंद होती है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बुलिश में एक अच्छा मूव.
बिकॉज वर्ल्ड सेंटीमेंट्स एंड हम हमारा जो SGX निफ्टी था वो भी तकरीबन 100% का गैप अप दिखा रहा था, लेकिन आज सुबह वर्ल्ड सेंटीमेंट चेंज हुए एंड हमारा जो ओपनिंग है वो तकरीबन फ्लैट ओपनिंग हुई है। लेट्स सी कि मार्केट अभी कैसा कामकाज कर सकती है। ये कुछ लेवल्स मैंने बना कर रखे हैं, अगर हमें इस कोई चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट इन लेवल्स पे मिलेगा तो हम फिर लॉन्ग टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। सो लेट्स सी, मार्केट देखकर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रही है, ये भी ट्रेंड लाइन से। 1 मिनट का चार्ट लगाएं तो हाँ, मार्केट ने रिजेक्शन ले ली है। लेट्स सी कि मार्केट कैसा बिहेव करेगी। हाँ, लॉन्ग वीक रिजेक्शन भी मार्केट ले रही है इस ट्रेंड लाइन से ही। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी तकरीबन इस लेवल को ब्रेकआउट दे के एंड ये वाले लेवल से रिजेक्शन ले रही है, बिकॉज ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गया, फिर यहाँ पर आया एंड फिर यहाँ से देखो कितनी बार रिजेक्शन ली, यहाँ से सपोर्ट लिया। सो लेट्स सी कि आज मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी या नहीं करेगी। जस्ट वेट। मार्केट ने लॉन्ग वीक रिजेक्शन ले ली है। सो आगे जैसा भी होगा आई विल अपडेट यू। सो आई हैव टेकन ट्रेड इन बैंक निफ्टी एज यू कैन सी, बिकॉज निफ्टी को देखो ना, निफ्टी एक रेंज में एंड निफ्टी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बनाने को रेडी है। निफ्टी वीक है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। और ये ट्रेड लेने का रीज़न क्या है? इस सबसे पहला, अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं तो मार्केट ने एग्जैक्ट 0.6 लेवल के ऊपर से सपोर्ट लेके एक इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल स्टिक बनाकर एंड 0.3 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है ये वाली कैंडल। सो इससे हमें और कन्फर्मेशन हो गया कि हमारी जो ट्रेड है वो सही है। सो लेट्स सी कि और एक बात, अगर हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट ने 2 बार लॉन्ग वीक का रिजेक्शन लेके एंड मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है इसकी। सो ये भी एक हमारा कन्फर्मेशन है। एंड अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो मार्केट में देखो, जो लॉन्ग वीक रिजेक्शन थी उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है ये वाली कैंडल ने, ये वाली कैंडल के में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है। सो ये भी एक कन्फर्मेशन है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है एंड जो सेलर्स हैं वो मार्केट को नीचे लेके कम जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बायर्स। और अगर हम निफ्टी एंड अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें, सो ऑप्शन चेन अगर बैंक निफ्टी के देखें तो 33,600 के ऊपर बैंक निफ्टी चल रहा है। सो देखो 33,600, जस्ट वेट सेकंड। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन ये वाली कैंडल और ये ट्रेंड लाइन एक आ रही है। अगर हम मार्केट के अंदर गलत साबित हुए तो ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी एंड हमारी जो एनालिसिस थी कि हम मार्केट के अंदर बुलिश हैं, बिकॉज हमारा जो टारगेट है वो सबसे पहले टारगेट जो लास्ट डे है यानी कि 27 जून का जो हाई है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड जो गैप पेंडिंग है वो हमारा थर्ड टारगेट होगा। सबसे पहली बात, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगी तो मैं यहाँ पर 80% क्वांटिटी बुक करूँगा एंड इस लेवल पर आएगी तो 90%। और अगर मार्केट ने गैप फिल कर दिया तो फिर मैं 100% क्वांटिटी बुक कर लूँगा। सो ऐसे ट्रेलिंग करके आई विल डू वर्क। सो सर हाँ, अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 33,600, यानी कि मार्केट के अंदर बायर्स एंड सेलर्स के बीच में दोनों में फ़ाइट हो रही है। सो अगर हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखें तो मार्केट के अंदर अगर अब हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो एग्रेसिवली कॉल शॉट कर रहे हैं, यानी कि मार्केट के अंदर जो सेलर्स है, ऑप्शन सेलर्स हैं, वो एग्रेसिवली कॉल शॉट कर रहे हैं, जिससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं यानी कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेट्स सी कि
हम मार्केट के अंदर सही होते हैं या गलत होते हैं। अगर अगर हम 20 स्ट्राइक प्राइस का डाटा देखें तो मार्केट के अंदर ये हमें बीरिश बता रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर जब भी मार्केट एक स्विंग लाएगी तो मार्केट के अंदर उसको पकड़ के बेचा जाएगा। सो ये वाला जो एग्रीगेट था 20 स्ट्राइक प्राइस, ये हमें ये बता रहा है। तो लेट्स से कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर हमें टारगेट मिलता है। और एक बात यहाँ पर मार्केट में 50 EMA 200 EMA को नीचे से ऊपर को कट कर रहा है, ये भी एक बुलिश सिग्नल है। और अगर हम निफ्टी के बैंकिंग सेक्टर्स को देखें, सभी स्टॉक्स को बैंकिंग सेक्टर्स के, तो सबसे पहला स्टॉक एक्सिस बैंक अगर हम देखेंगे तो एक्सिस बैंक हमारा सपोर्ट कर रहा है। मार्केट एक कंसोलिडेशन लेवल के बाद अच्छा ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करके ये स्विंग को ब्रेक कर दिया, यानी कि हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम स्मॉल बैंक की देखें, एयू स्मॉल बैंक का देखें तो मार्केट एक ट्रिपल बॉटम जैसा बनाकर मार्केट, अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो ये भी एक अच्छा मूव नीचे को दे सकता है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने बुलिश ट्रेड ली है। तो देखो ये भी मार्केट ने ट्रिपल टॉप बनाकर इसके सबसे पहले ये ब्रेकआउट दिया, ये तो 1 जुलाई को दे दिया था। लेकिन आज सुबह भी मार्केट ने लॉन्ग वीक रिजेक्शन ली एंड फिर बायर्स आए और मार्केट को उस लेवल को ब्रेक कर दिया। और अगर हम बंधन बैंक की देखें तो बंधन बैंक ने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन कर दिया, ये तो हमारे सपोर्ट में नहीं है। हाँ, ये वाला फेडरल बैंक भी देखो, फेडरल बैंक ने एक जो बहुत रेजिस्टेंस था, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट करके एक नया स्विंग बना दिया है। और एंड जो हमारा मेन कंपोनेंट है HDFC बैंक, HDFC बैंक देखेंगे तो मार्केट ने एक लॉन्ग वीक रिजेक्शन लेके एंड फिर नीचे से लॉन्ग वीक रिजेक्शन ली है। फर्स्ट सेलर्स ने लॉन्ग वीक रिजेक्शन दी, अभी बायर्स ने लॉन्ग वीक रिजेक्शन दी। अगर मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करेगी तो हमारा टारगेट इजीली हिट होने के चांसेस हैं। और अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट कर लिया है। और अगर मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट एंड अगर मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेकआउट दे दिया तो फिर इजीली हमारा टारगेट हिट हो। अगर हम इंडसलैंड बैंक की बात करें तो ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से विद बिग वॉल्यूम मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी एंड रीटेस्ट भी कर लिया है। सो लेट्स सी कि बहुत सारे, अगर हम सभी सेक्टर्स की बात करें तो हमारे सभी सेक्टर्स तकरीबन बुलिश ही हैं। सो ऐसा कोई नहीं मुझको लगता कि हमारा स्टॉप लॉस सेट होने के चांसेस हैं। अगर हम RBL की बैंक करें, RBL बैंक की बात करें तो RBL बैंक ने भी एक V शेप रिकवरी करके कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बनाने को एंड उसका ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमें ये गैप जो पड़ा है ये फिल्ड होने के देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम SBI की बात करें तो SBI भी देखो, SBI भी गैप डाउन ओपन होने के साथ मार्केट ने क्या किया, एक हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन किया है। जब तक इसका ये स्विंग नहीं ब्रेक होगा तब तक हम बीयरिश नहीं होंगे। बिकॉज अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो ये जो थोड़े से स्विंग आ रहे हैं, ये एक W पैटर्न का फॉर्म हुआ, ये जो स्विंग आ रहे हैं ये सिर्फ मार्केट को होल्ड कर रहे हैं। यहाँ से अभी हमें और कन्फर्मेशन होगा कि मार्केट के अंदर जो बायर्स ये थे, यहाँ पर जो बायर्स आए थे उनको यहाँ पर फॉलोअप मिला है। यानी कि मार्केट के अंदर जो यहाँ पर बायर थे ये न्यू बायर्स थे, और जैसे मैंने ट्रेड ली है जिसको, वैसे ही बहुत सारे और ट्रेडर्स ने यहाँ पर ट्रेड ली है, यानी कि फॉलोअप मिला है मार्केट को इसमें। सो इस बेसिस पर ये ट्रेड लिया गया है। सो आगे जैसे भी होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा, आई विल अपडेट यू। सो देखो मार्केट के अंदर अभी हमने जहाँ से ट्रेड ली है वहाँ से तकरीबन अभी हमारे को 1 घंटा हो गया बैठे ना। तो मार्केट ने हमारा, ये देखो 1 घंटा हो गया हमारे को बैठे ना, तो मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और ना ही मार्केट ने हमारे को कोई फर्स्ट टारगेट दिया। सो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे मार्केट का बिहेवियर। यानी कि सबसे पहली बात, मार्केट ओपनिंग हुई और मार्केट के अंदर सेलर्स यहाँ से आए, ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आए, लेकिन जब नीचे गई तो सपोर्ट कहाँ से लिया,
ये वाली सपोर्ट एरिया से लिया। नेक्स्ट टाइम मार्केट के अंदर सेलर्स कहाँ से आए, ये पॉइंट ऑफ व्यू से आए, और नेक्स्ट बायर्स कहाँ से आए, यहाँ से आए। और अगर मार्केट ने ये वाला स्विंग ब्रेक कर दिया, सो इससे क्या कन्फर्मेशन होगी, एक तो डब्ल्यू पैटर्न का इसको मैं रिमूव करके, एक तो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि ये 0.1% ये अच्छा डब्ल्यू पैटर्न माना जाता है बुलिश के लिए। एंड और क्या होगा, जो भी ये यहाँ पर सेलर्स आए थे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा एंड मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव, एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अब देखो, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो जब रेड कैंडल के वॉल्यूम देखेंगे हम, तो वो यहाँ पर भी सेम है एंड इस कैंडल में भी सेम है, और जो नेक्स्ट कैंडल है इसमें डिक्रीज़ हुए हैं, ये वाली कैंडल में डिक्रीज़ हुए हैं। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो रेड कैंडल बनी है ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की बनी है। जो बाइंग आई है वो ये कैंडल, एंड ये जो कैंडल बन रही है, देखो ना, यहाँ से प्रॉफिट डिक्रीज़, जो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, एंड ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसमें प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। सो ये हमें एक बुलिश सिग्नल दे रही है एंड हमें कन्फर्मेशन मिल रहा है कि हमारी जो ट्रेड सही जा रही है। सो एंड हमारा जो निफ्टी है उसने भी इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है एंड बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रही है। सो लेट्स सी कि हमारा टारगेट हिट होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। सो अपडेट ऑन ट्रेड। अब देखो मार्केट ने क्या किया, इसको मैं रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। मार्केट ने क्या किया, ये वाले स्विंग तक जब आएगा तो हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर यहाँ पर 20% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस ये यहाँ पर था, अब इसको उठाकर हम यहाँ पर ले आएंगे, यानी कि हमने स्टॉप लॉस है वो भी ट्रेड कर लिया एंड हमारा जो प्रॉफिट है वो भी हमने यहाँ पर 20% बुक कर लिया। और एक बार ये देखो, निफ्टी के चार्ट के ऊपर 15 मिनट के निफ्टी ने 200 EMA एज वेल एज 50 EMA को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अगर हम निफ्टी के वॉल्यूम की बात करें ना 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, सो ये देखो मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग था, लेकिन ब्रेकआउट वाली कैंडल के साथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी ये वाला रिसेंट स्विंग ब्रेक किया एंड ऊपर क्लोजिंग दी विद बिग वॉल्यूम। सो ये कन्फर्मेशन मिलती है कि जो हमारी ट्रेड है वो सही है एंड वी विल वेट फॉर आवर सेकंड एंड थर्ड टारगेट। सो यहाँ पर मैं अपनी 80% क्वांटिटी बुक करूँगा और यहाँ पर अपनी 100% क्वांटिटी बुक करूँगा, बिकॉज मार्केट ने एक नीचे से आ रही है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाती तो मैं फिर जो एक गैप पेंडिंग है उसको भी टारगेट रखता अपना, ये जो गैप पेंडिंग है इसको भी टारगेट रखता, लेकिन अभी नहीं। अभी मार्केट ने एक स्विंग बना दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अपनी 100% क्वांटिटी बुक कर लूँगा। सो अपडेट्स ऑन बैंक निफ्टी ट्रेड। देखो अगर मैं यहाँ पर CPR लगाऊँ, पिवट पॉइंट्स लगाऊँ, तो मार्केट यहाँ पर एक पिवट पॉइंट है और मार्केट ने यहाँ पर अपना दिन का हाई भी है। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, हम अपने सेक्टर्स देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, HDFC बैंक। देखो HDFC बैंक हमें सपोर्ट कर रहा है, यानी कि मार्केट ने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाकर उसका ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट कर लिया है। ठीक है, अगर हम रिलायंस की बात करें, रिलायंस देखो, रिलायंस एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर बहुत बार आया, बायर्स ने कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ये फेल्ड हो गया ब्रेकआउट। सो इस कंडीशन पर हम क्या करेंगे कि अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी के चार्ट को देखें हम, तो निफ्टी ने भी एक वी शेप रिकवरी करके एंड अपने दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। सो ऐसी हम अब क्या करें, ये ट्रेड जो है इसमें बने रहें या हम इसको एग्जिट कर दें। देखो मार्केट आई वी शेप रिकवरी करके अपने दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग देकर एंड रीटेस्ट कर रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे कि हम जो बैंक निफ्टी की ट्रेड है इसमें देखेंगे हमारे को कितना टारगेट मिल गया। अगर हम देखेंगे तो हमें तकरीबन 1:3.5 यानी कि 1:3.5
5 की ट्रेड हमें मिल चुकी है, यानी कि हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 100 रुपीज़ का था और हमें तकरीबन 350 रुपीज़ मिल चुके हैं। सो ये बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो है। अगर हम बैंक निफ्टी के मूवमेंट की बात करें तो बैंक निफ्टी ने हमारे पॉइंट से तकरीबन 180 पॉइंट का मूव हमें दे दिया है। सो मैं यहाँ पर अपनी 100% क्वांटिटी बुक करने लगा हूँ। एंड एट लास्ट आई विल टेल कि इतने बड़ा पॉइंट यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर 180 पॉइंट का मूव हम कैसे कैप्चर करें। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये देखो, अगर हम इसको भी डिलीट करते हैं, अगर हम 1 मिनट का चार्ट लगाएं, हमने एंट्री कहाँ पर की थी वो तो रीज़न मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। और अगर हम 1 मिनट का चार्ट लगाएं तो यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर हमें क्या मिला, और कन्फर्मेशन मिला कि हाँ मार्केट में अच्छा मूव आएगा। तो मार्केट ने कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, सीधा नीचे आ गया। सो अभी देखने वाली बात होगी कि मार्केट के अंदर अच्छा मूव आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि बिकॉज देखो मार्केट ने अपने लो से तकरीबन 270 से 280 पॉइंट का मूव दे दिया है। यानी कि अगर मैं एक दिन की बात करूँ बैंक निफ्टी में, तो वो तकरीबन 350 पॉइंट का एक दिन का मूव होता है। 350 से लेके 400 का एक दिन का मूव इतने पॉइंट्स का ही होता है बैंक निफ्टी में, और हमने तकरीबन यहाँ से 200 पॉइंट्स का मूव कैप्चर कर लिया है। तो यानी कि हमने बहुत अच्छा पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। एट लास्ट आई विल से कि अगर वीडियो अच्छा लगी, वैल्यूएबल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, एंड ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।